मोमिना और आयशा की हालत पे तो अब मुझे तरस आ रहा है। बेचारियां जब अपने मकसद में कामयाब ना हो सकीं तो अपने किया दूसरों के सर थोपने लगी। और कहते हैं ना, झूठ के पाँव नहीं होते, झूठ वहीं ख़त्म हो जाता है। और फिर जहां ऐसे प्यारे प्यारे देखने वाले सब्सक्राइबर हों और रिएक्शन वाले मौजूद हों तो इनके झूठ से पर्दा भी हटाया जाता है और इनकी मक्कारियाँ और चलाकियाँ दिखाई जाती हैं। फिर ये आ जाती हैं लोगों को झूठ बोलने पर सिंपति लेने के लिए कि जनाब वो 5 ख़वातीन हैं, वो औरतें हैं, वो मोहतरमाएँ हैं जो हमारे घर में फ़साद डलवा रही हैं। माशाल्लाह से ख़ुद के शीशे के महल हैं और दूसरों पे बातें करते हैं। हमें क्या ज़रूरत है कि किसी के घर में फ़साद डालें जहाँ ऑलरेडी फ़साद डला हो। दूसरी जानिब आज मोमिना को अपनी प्यारी नंद की खिदमत करने का मौका मिल ही गया। आखिरकार रिएक्शन वालों ने थोड़ा बहुत, बिलाल और समीना ने भी सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है और कैसे किया है इस पे भी होगी बात। साथ ही आज आयशा का भी एक आप लोगों ने देखा है कि जो स्टेटस उसने लगाया है वो भी मतलब हेटर्स के लिए कि आप लोग जो मर्ज़ी बोलें, हाँ अब मेरा सच जो है वो अल्लाह जानता है और हम सब्र करेंगे, हम जवाब नहीं देंगे। ये वही वाली बात है जो कुछ टाइम पहले जब मरियम अपने ससुराल से वापस आई थी तो भी हमने सुनी थी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। चैनल पे न्यू आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो जनाब यहाँ पे बात करेंगे, झूठ के पाँव नहीं होते। लेकिन मोमिना ने जो चाल चलने की कोशिश की थी ना, अब वो उसमें कामयाब ना हो सकी। तो उसके चलते उसने सोचा कि मैं अपना जो सारा कसूर है, अपना सारा नज़ला रिएक्शन वालों पे उतार दूं। क्या रिएक्शन वाले मुंह में चूसनी लेके बैठे हुए हैं, या जो सब्सक्राइबर हैं वो अंधे हैं, बहरे हैं, वो नहीं देख रहे? और पहले तो मोमिना बीबी आपको एक बात बता दें, ये सिर्फ ख़वातीन नहीं हैं, बल्कि जो आपको 1,500-2,000 कमेंट्स आते हैं, उन 1,500-2,000 कमेंट्स में आपको मेरे ख़्याल में 1200 से 1800 लोग तो यही बात कर रहे होते हैं, मोमिना डैश। मैं नाम नहीं लूँगी, मैं किसी को बुरा ऐसे नहीं बोलूँगी, लेकिन अब मैं कहती हूँ जो आपके बारे में इस तरह बोलता था ना, बिल्कुल सही बोलता था, क्योंकि आप तो बड़ी तेज़ निकली, आप तो बड़ी चालाक निकली। उस वक्त आप इस तरह की वीडियो क्यों नहीं लेकर आई जिस टाइम पे आपके आगे फूल बिछाए जा रहे थे, आपके ऊपर बंदूक रख के समीना को जलाने की कोशिश की जा रही थी। उस वक्त तो आप बड़ी अच्छी बनी हुई थी, बड़ी खुश बनी हुई थी। फिर आपको जो है ना सब अच्छा लग रहा था, फिर आपको ये 5 ख़वातीन नज़र नहीं आ रही थी, फिर आपको कुछ भी बुरा उनका कहना नहीं लग रहा था। लेकिन यहाँ पे जब उन औरतों ने, और माशाल्लाह से हमारे जो सब्सक्राइबर हैं प्यारे प्यारे, उन्होंने आपकी जब देख ली ना हकीकत, तो फिर अब आपके पाँव जलने लगे और आप उछल के आ गई रिएक्शन वालों पे। अब पहली तो आपकी मैं गलती यहाँ पे बताती हूँ कि आपको किसी रिएक्शन वाले ने नहीं कहा था कि आप अपने स्टेटस पे दुखी भरी चीज़ें लगाएं, कि मुश्किल वक्त आता तो बता के नहीं है, लेकिन सिखा के और समझा के बहुत कुछ जाता है। ना लगाती, क्यों लगाया आपने? हाँ। फिर दूसरी चीज़, फिर आप लगाती हैं कि ऐसे लोगों को जवाब देने से बेहतर है कि इनकी सफाई ही, किसी को सफाई देने से बेहतर है इनका सफाया ही कर दिया जाए तो सुकून मिले। आप किसको सुना रही हैं? हाँ, किसको? समीना को सुना रही हैं? अच्छा। फिर आप कहती हैं आज की वीडियो में कि बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मतलब कि मैं, हमारा जो एग्रीमेंट है वो नवंबर में ख़त्म हो रहा है और हम झूठ बोल रहे हैं। पहली बात कि ना ही सब्सक्राइबर ना ही रिएक्शन वाले कोई भी नहीं जानता कि आपके घर का एग्रीमेंट नवंबर में एक्सपायर हो रहा। ये तो आप जुमले बिलाल के मुंह के बोल रही हैं और कहते हैं ना दूसरों के गले में डाल के बोल रही हैं, यानी हमारे ऊपर नज़ला सारा गिरा रही हैं कि कुछ लोगों ने मुझे झूठ कहा। कुछ लोगों ने नहीं, आपके अपने देवर बिलाल ने बताया है सच, और झूठ नहीं बोला, उसने सच बोला है। अब यहाँ पे जो बात, वो कहते हैं ना बिल्ली के पाँव जलने लग गए तो वो फड़फड़ाने लगी और अपना गुस्सा रिएक्शन वालों पे निकालने लगी। असल में अब जो सोच हमने देखी थी ना, कि इसने सोचा हुआ था कि समीना और बिलाल के बारे में हम बुरा बुरा बोलेंगे, सिंपति लेंगे, मतलब बुरा नहीं बोलेंगे, हम अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए दूसरों को गंदा करेंगे और यहाँ हमें सिंपति मिलेगी। लेकिन देखने वाले आपको जज कर गए कि आप कितनी तेज़ हैं। आपको उस वक्त सब अच्छा लग रहा था, लेकिन जब आयशा ने आपको रास्ता दिखाया कि जाओ जाओ मिल जाएगा तुम्हें घर, जाओ जाओ, क्योंकि आयशा का अपना मफाद छुपा हुआ है, वो ये घर नहीं छोड़ के जा सकती, उसको यहाँ महल में रहने की आदत है, इतने बड़े घर में रहने की आदत है, वो आप लोगों के साथ थोड़ी किराए के घरों में जाएगी। और ये भी सारा आप लोगों का एक प्लान है, ये सब आप लोगों का प्लान है बिलाल समीना को निकाल के। और वो क्या प्लान हो सकता है मैं बताती हूँ।
कि भाई आयशा अपनी वीडियो में सबके सामने बोलती है जाओ जाओ जाओ, मैं तो बिलाल, मैं तो समीना, मैं तो बिलाल, क्योंकि उसका तो मकसद है अभी तो मक्खन प्लेट चलनी है। ये तो जाते हुए पता चलेंगे सारे राज, फिर पता चलेगा। उसके बाद जनाब अभी तो ये लोग जाएंगे किराए पे, क्योंकि बिलाल साहब, सॉरी, अली साहब ने तो कह दिया है कि मैं बहुत दयालु इंसान हूँ, मैं किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। हाँ, मगर अपनी बीवी के साथ बैठ के अपने छोटे भाई और भाभी को बदनाम करने की कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ। अपनी बीवी को मना नहीं कर सकता कि ऐसे स्टेटस लगा के मेरे भाई को बदनाम मत करो। और दूसरी चीज़ कि एक क्वेश्चन करती है ये औरत मोमिना अपने शौहर से आज की वीडियो में कि क्या मैं फसाद डराने वाली औरत हूँ, क्या मैं ऐसी हूँ। वो सीन कट कर दिया गया क्योंकि अली भाई का जवाब नहीं सुनने को आया। अली भाई ने सच बोला होगा, अली भाई सच बोलते हैं, बहुत सच्चे इंसान है वो, ये अच्छाई है उनकी। तो फिर वो सुनाती ना कि आप फसादी औरत नहीं है, लेकिन आप फसाद मचा रही हैं, और आप नहीं, आपके साथ मिलके आयशा भी फसाद मचा रही है, और ये सारा आप लोगों का एक गेम है। अब इसमें देखने वाली औरतों ने कौन सा फसाद डला लिया। उस वक्त हम फसादी औरतें अच्छे थे जब हम मरियम की शादी में मीठा मीठा हप हप कर रहे थे, उसकी तारीफ़ें कर रहे थे, उसके ससुराल वालों की तारीफ़ें कर रहे थे। फिर मरियम के 15 दिन के आने के बाद हम ही मरियम की साइड ले रहे थे, मैं ही मरियम की फ़ेवर कर रही थी, मैं ही मरियम को दुआएं दे रही थी, उसके हक़ में बोल रही थी, तब हम अच्छे थे। लेकिन जहाँ बात हमने, वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, जहाँ हमने हकीकत लोगों के सामने रखी कि ये औरत तो दुखी स्टेटस लगा रही है, इसको मेरे ख्याल में अलग होने का बोल दिया है, तो इसको तो फीड्स पड़ने लग गए। ज़ाहिर सी बात है, इतना बड़ा घर, सास के पके खाने, नंदों की घूमना फिरना, घर के जो ख़र्चे होते हैं वो ज़ाहिर से जॉइंट फैमिली में कम होते हैं। अकेले रहोगे तो ईच एंड एवरीथिंग आपको खुद करना है। और जो ये बातें करते हैं कि ज़ीरो से शुरू करना है, पहला सवाल है कि आप पाकिस्तान में रहते हो, यूट्यूब से आप अलग कमाते हो लाखों रुपए, हस्बैंड आपका अलग कमाता है, आप लोगों को कौन सा ज़ीरो से स्टार्ट करना तो उसके लिए मुश्किल होता है जिसके पास पाई ना धेला, जिसको घर से निकाल दिया जाता हो, जिसके पास कुछ भी ना हो, जो बेचारा मतलब फाइनेंशियल तौर पे बिल्कुल भी माड़ा हो। और दूसरी चीज़, दूसरे मुल्क या दूसरे शहर में ज़ीरो से स्टार्ट करना, ये चीज़ मुश्किल होती है। तो अब आपको जो है ना, जब बिलाल और समीना ने आईना दिखाया तो आ गई आप बिलाल समीना की कॉपी करते हुए, खड़े होकर वीडियो हंसते हंसते बनाते। और एक और झूठ मैं इसका मोमिना का बताती हूँ, आज की वीडियो में बड़ी हंसती मुस्कुराती नज़र आ रही है, कह रही है कि हाँ, मैं आप लोग मेरा उतरा हुआ मुँह देख रहे थे, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, नज़ला था, ये वो। बीबी, हमें पता है ये आपका व्लॉग है, ये मोमिना अली का व्लॉग है, तो मोमिना अली में तो आप एक्टिव नज़र आएंगी ना, आपको पता है कि आपको किस में खुश नज़र आना है। फिर जैसे ही मरियम का व्लॉग है, मरियम में तो आप वैसी नज़र नहीं आती। आयशा का व्लॉग आएगा, आप वही पुलाव वाले दिन वाला मुंह, चने की तरह फूला हुआ। फिर आप जो है आयशा, उसका आमना का व्लॉग आएगा, फिर आपका सूजा हुआ मुँह। और आमना से ख्याल आया, आय हाय हाय मज़े, आमना का ख्याल आपको आ गया, वाह। हम तो चाहते थे कि आप अपने घर वालों की तरह अपनी जो शादीशुदा नंद है उसको भी अहमियत दें, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें खुशी हुई कि आपने आमना को और उमैर को दावत दी, बाहर लेके गए, इज़्ज़त दी, खाना खिलाया, नाश्ता खिलाया, जो भी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको याद आ गई। लेकिन कहते हैं ना, वो देर कर दी सनम आते आते, मतलब कि आपने अब देखा कि जब मेरी नंदे मेरे हाथ से निकलती जा रही हैं, वो बिलाल की समीना की तरफ उनका पलड़ा भारी हो रहा है, तो मैं ज़रा डोर खींचूँ अपनी नंदों की, मक्खन प्लेट लगाऊँ, दावतें दूँ, खुश करूँ, शायद मेरी दाल गल जाए। और फिर जो मैं एक ड्रामे की शुरू में बात कर रही थी ना, बीच में मेरी वो बात रह गई कि ये सब इनका मिली भगत होगी जब समीना और बिलाल वापस चले जाएंगे, तो किराए के घर से ये लोग वापस आ जाएंगे। और स्कूल की बात पे भी बिलाल ने कहा था कि मैं अनमोल को छोड़ने और ले जाने आने की ज़िम्मेदारी ले लूँगा, आप टेंशन नहीं लें। तो जनाब उस पे आज ख़्याल आ ही गया कि हाँ, अनमोल हमारी कोई इतनी बड़ी तो है नहीं, छोटी है, स्कूल हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अब सब कुछ सेट हो गया, क्यों? क्योंकि बिलाल समीना ने सॉफ्टवेयर अपडेट किया। और फिर अब मैं यहाँ पे जाते हुए आंटी जी को दोबारा से बोलूँगी, आंटी जी, पहले अपने शीशे के महल को ना ज़रा संभाल के रखें। तोड़ने के लिए आपकी अपनी औलाद ही काफ़ी है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमने तो वही बात करनी है जो आप लोगों ने दिखाना है। इतनी तकलीफ़ है, आप लोग मत ऐसी चीज़ें दिखाएं, आप लोग ड्रामे करें, ड्रामा बनाएं, मगर जो सच दिखाएंगे उस पे तो बात करेंगे। और हमसे ज़्यादा अगर आपको किसी के लिए बोलना चाहिए था तो अपनी प्यारी बेटी मरियम के लिए बोलना चाहिए था, जहाँ पे तो आप लोगों की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा दी। और आज बड़े मज़े का सीन हुआ कि मरियम के एक्स ससुराल वाले अपनी छोटी बहू बिलाल की बीवी को वापस लेकर आ गए, मगर मरियम के लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए। आखिर क्यों? मैं लूँगी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।